आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनवाड़ी की पाठशाला में। बहनों, एक संग ऐप से अधिकारी हो या कर्मचारी, जनपद में या जनपद के किस ब्लॉक के किस सेक्टर में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर सूचना दर्ज की, किस केंद्र पर कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता बताई गई है और कौन कौन सी केंद्र की कार्यकर्त्री ने अभी तक इस ऐप से कोई कार्य ही नहीं किया। इन सभी बिंदुओं की जानकारी आप पलक झपकते ही पा सकते हैं। साथ ही साथ ऐप से संबंधित आ रही कई समस्याओं एवं गलत सूचनाएं दर्ज करने के बाद उसे डिलीट कर सही सूचना दर्ज करने का तरीका भी आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इन सभी बातों को जानने के लिए चलते हैं हम अपने एक संग ऐप पर। तो यदि आप सब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप पुराने हैं तो एक लाइक कर दें तथा इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे बहनों को शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं एक संग ऐप पर। तो जैसे कुछ बहनों को यह दिक्कत आ रही है कि जैसे ही हम एक संग ऐप को क्लिक कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत सामने देखने को आ रही है। तो चलिए उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक संग ऐप यह आप देख पा रहे हैं मेरे हैंडसेट में, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं यही वाला पेज ओपन होकर के आ रहा है। क्या लिख रहा है कि आप ऐप के पुराने संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, जारी रखने के लिए कृपया नवीनतम संस्करण में जैसे ही अभी अपग्रेड करें पे क्लिक करते हैं। चलिए मैं दिखा रही हूँ, इसके लिए मैं इसे क्लिक करती हूँ। जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक संग ऐप में स्पष्ट लिखा हुआ है ओपन, यानी कि यह अपग्रेड नहीं मांग रहा है, किंतु फिर भी ऐप को ओपन करने पे अपग्रेड लिख रहा है। तो यह कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। हम सभी क्या करेंगे, इसे आप देख पा रहे हैं यह एरो है, इसे भी हमें टच नहीं करना है। सीधे मैं चलिए आपको ले चलती हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ दिखाती हूँ। यह रहा जैसे बीच से ही हमें इसे कट कर देना है। तो चलिए बीच से मैं कट करती हूँ और पुनः नए सिरे से एक संग ऐप को जो है ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक संग ऐप है। चलिए इसके लिए इसे हम टच करते हैं। हमने इसे टच कर दिया, नेक्स्ट पेज ओपन होकर के देख पा रहे हैं हमने एक संग ऐप को टच किया। और नेक्स्ट स्विच लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश हिंदी, आप किस भाषा में इसे करना चाहती हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल सुविधा के लिए, सबकी सुविधा के लिए, यह हिंदी लिखा हुआ है, इसके आगे जो यह बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, चलिए इसे टच करते हैं। इसे जैसे ही टच करेंगे प्लीज़ वेट, यानी कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहेगा। और पुनः आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगला जो लिखा हुआ है इसे टच करेंगे। तो चलिए अगले वाले को भी हमने टच कर दिया, नेक्स्ट पेज ओपन होकर के स्क्रीन पर आ गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सहयोगार्थ, यह रहा, इसे टच करेंगे। तो चलिए इसके लिए इसे हमने टच कर दिया। नेक्स्ट जो है पेज ओपन होकर के स्क्रीन पर आ गया है। अब क्या करना है, हमें जानना है किस जनपद के किस ब्लॉक से किस आंगनबाड़ी सेंटर पे जो है कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, जनपद। यह देखिए यहाँ पे दाहिने साइड से फर्स्ट नंबर पे। तो चलिए इसके लिए इसे क्लिक करेंगे। इसे हमने टच कर दिया। नेक्स्ट जो है वह सूची ओपन होकर के आ गई है। यह टोटल 75 जनपद की यहाँ सूची होगी, जिन जिन जनपदों के द्वारा यहाँ पे जो है एक संग ऐप पे काम कर दिया गया है, यानी कि एक संग ऐप पर जा कर के अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर दिया है कि हाँ हमें फला जो है बुक चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, टॉयज चाहिए, या मतलब भवन से संबंधित कोई सामग्री चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने जनपद को देखना है तो आप जिस भी जनपद के हों उंगलियों से स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने जनपद को पहले सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं फिलहाल चलती हूँ, आपको ले चलती हूँ। और यह भी अल्फ़ाबेटिकल है, यानी ऊपर से ABCDEFGH ऐसे करके है। तो जैसे यह कुशीनगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यह रहा कुशीनगर जनपद।
तो चलिए मैं अब कुशीनगर में दिखाती हूँ कि कितने जो है बुक की आवश्यकता है। आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं स्टेशनरी की, टॉयज़ की और यह भवन इत्यादि से संबंधित, यानी इतने सामग्रियों की आवश्यकता है आंगनबाड़ी सेंटर पे। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि जैसे लखीमपुर खीरी में भी देखिए कितना है, बहुत कम संख्या यहाँ पे है। इसका मतलब कि बहुत से कम आंगनबाड़ी बहनों ने इस पे आवश्यकताओं की जो चीज़ है उसको दर्ज किया है, आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही ललितपुर में भी बहुत कम लोगों ने जो है ये स्टेशनरी वगैरह बुक वगैरह की आवश्यकता यहाँ पे दर्ज की है। इसका मतलब कि आंगनबाड़ी बहनों ने कुछ काज ही दर्ज किया है। टोटल जिस भी जनपद के जितने भी ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक के अंतर्गत जितने सेक्टर हैं, उस सेक्टर की आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी आवश्यकता की चीज़ को एक संग ऐप पे दर्ज नहीं किया है। तो चलिए मैं, जैसे यह कुशीनगर जनपद है, चलिए इसके लिए इसे क्लिक करती हूँ और दिखाती हूँ कि कुशीनगर जनपद के जो है 14 ब्लॉक में किस ब्लॉक के अंतर्गत जो है किन किन आवश्यकताओं को आंगनबाड़ी बहनों ने दर्ज किया है। तो इसके लिए इसे हम टच करेंगे। टच करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पष्ट यहाँ एक सर्कल है, सर्कल में सही का निशान बन करके आया हुआ है और यहाँ देखिए दाहिने साइड जो है वह लिखा है पूर्ण हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे हम जनपद को टच कर देंगे उसके बाद यहाँ पूर्ण हुआ यानी डन, इसे भी टच करेंगे और जैसे ही पूर्ण हुआ यानी डन को टच करेंगे तो कुशीनगर जनपद के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक हैं पहले उनकी सूची ओपन होकर के आएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें दुधही है, फाजिलनगर, हाटा, कप्तानगंज, कस्या, खड्डा, मोतीचक, यानी कि कुशीनगर जनपद के अंतर्गत 14 ब्लॉक है। 14 ब्लॉक की जो है लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यानी कि टोटल 14 ब्लॉकों की आंगनबाड़ी बहनों ने कुछ काज से जो है अपनी आवश्यकता की चीज़ को दर्ज कर दिया है। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, सबसे कम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेवरही जनपद में शो हो रहा है, क्योंकि सेवरही जनपद में देखिए 719 यानी बुक की आवश्यकता को दर्ज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ही भी आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी आवश्यकता को जाकर के एक संग ऐप पे दर्ज किया है। ऐसे ही रामकोला में भी बहुत कम है, देखिए बुक, स्टेशनरी, टॉयज़। ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए खड्डा में भी बहुत कम है, 150 जो है बुक की डिमांड रखी गई है। कस्या में फ़िलहाल कुछ ठीक है, कप्तानगंज में भी ठीक है, हाटा में भी कुछ काज ठीक है, फाजिलनगर में भी आप देख पा रहे हैं। तो और ब्लॉक मैं पुनः आपको दिखाती हूँ, जैसे यह पडरौना है, यहाँ पे देखिए यह पडरौना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं, इसे हमने टच कर दिया और पुनः ऊपर पूर्ण हुआ को टच कर दिया। अब जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा अल्फ़ाबेटिकल है, तो जिस भी ब्लॉक को देखना हो हम उंगलियों से स्क्रीन को ऊपर की तरफ ऐसे लेते जाएंगे और उसके बाद से मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे पिपरा जटरामपुर यह है, चलिए इसे टच करते हैं। तो पुनः इसे टच करने के बाद वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब इसमें पुस्तकें ओपन हुआ है, चलिए पुस्तकें पे टच करते हैं और पुस्तकें पे टच करने के बाद यहाँ पे यह जो अगला लिखा हुआ है, यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ अगला, इसे टच करेंगे। तो चलिए अगला को हमने टच कर दिया। अब आवश्यकताएं क्या हैं, पुस्तकें में कितने की हैं, आप यहाँ पे देख पा रही हैं। पिपरा जटरामपुर 8 में आवश्यकता 35 कलरिंग बुक की है, फिर ड्राइंग बुक भी 35 है, स्टोरी बुक भी 35 है, कलरिंग बुक 35, ड्राइंग बुक 35, यानी कि यह जो है डबल डबल कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे डबल डबल हो गया है। अब चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे यह रामधन विष्णुपुरा है, चलिए इसे टच करते हैं और उसके बाद पुस्तकें पे जाते हैं, फिर वही ऑप्शन अगला पे टच करते हैं। जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन बहन के द्वारा जो है कितनी आवश्यकताओं की डिमांड की गई है। तो कलरिंग बुक आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कलरिंग बुक इन्होंने 10 मात्रा शो किया है कि ये 10 चाहिए यानी 10 चाहिए। ड्राइंग बुक इनको 15 चाहिए और किस डेट में इन्होंने किया है आप यह भी देख पाएंगे। जैसे कलरिंग बुक यहाँ पे देखिए 10 की मात्रा शो रही है, पोस्ट करने की दिनांक 28 अगस्त 2022, यानी किस जनपद के अंतर्गत किस ब्लॉक के किस सेक्टर की आंगनबाड़ी के द्वारा किस तारीख में और कितने
जो है सामग्रियों की आवश्यकता इस पे अंकन की है, वह सारा डिटेल आप देख पा रहे हैं यहाँ से। अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि किन्हीं कारणवश यदि किसी आंगनबाड़ी के द्वारा कुछ गलत सूचनाएं अंकन कर दिया गया है एक संग ऐप में, तो उसे कैसे हटाएंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे या जैसे हमने सूची निकाली है, अब आवश्यकता जोड़े जो लिखी हुई है इसे टच करेंगे, यानी कि इसे। तो चलिए इसके लिए इसे यहाँ टच करते हैं। टच करने के बाद मान लीजिए पुस्तकें वाला ऑप्शन को क्लिक किए तो यह रहा, लेकिन हमें यह वाले से तो ऐड करना है, यानी कोई चीज़ जो है हमें मंगानी है कि अपनी आवश्यकताओं के बारे में शो करनी है, तो वहाँ पे इसे खोल करके करेंगे। लेकिन आवश्यकताएं एडिट करें इस वाले ऑप्शन से जा कर के गलत सूचनाओं के बारे में हम जो भी गलत सूचना दर्ज कर दिए हैं हटा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए इसे क्लिक करते हैं, यानी आवश्यकताएं जो है एडिट करें। अब इसमें पुस्तकें वाला यह ऑप्शन है, चलिए इसे क्लिक करते हैं। इसे हमने टच कर दिया, जैसे ही इसे टच किए जो भी सूची हमने दर्ज की होगी उनकी लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पे जो यह पेंसिल बना हुआ है, चलिए मैं दिखा रही हूँ, यह पेंसिल, इसे टच करेंगे। तो चलिए इस पेंसिल वाले ऑप्शन को हमने टच कर दिया है। अब यह ओपन होकर के आ रहा है, जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पष्ट जो है आ गया है क्या कि कृपया आवश्यकताओं का विवरण भरें, यानी आइटम सब कैटेगरी में कलरिंग बुक इसमें 20 भरा गया है। ठीक है, तो हम यदि कम बेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, देखिए इस आ गया ना, कीपैड आ गया। अब हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और जो भी हमें आवश्यकता होगी, जितनी की आवश्यकता होगी, हम उनकी संख्या पुनः लिख देंगे। और यह सब लिखने के बाद क्या करेंगे, यह जो दर्ज करे हैं पुनः इसे जो है टच करेंगे, तभी हमारी जो है सुधार की हुई चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो चलिए दर्ज करें पे हमने क्लिक कर दिया, कृपया प्रतीक्षा करें लिख करके आया है। और मतलब एक बार नहीं होता है तो फिर पुनः इसको दोबारा कर लेंगे और मतलब दर्ज करें वाले ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करना है, तभी जा कर के यह हमारा जो हमने गलत अंकन कर दिया था वह पुनः संशोधन करके और दर्ज करें पे क्लिक करेंगे, तभी जा कर के यह जो है सबमिट हो पाएगा। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ इसमें। जैसे मुख्य पृष्ठ पे आ गए और मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद यह जो लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे समायोजन, इसे भी टच करके चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इससे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार भाषा बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं बदला हुआ है अपनी भाषा, जैसे आपने इंग्लिश कर दिया और आपको किन्हीं कारणवश प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप यहाँ से भी जा कर के ऑप्शन जो है चेंज कर सकती हैं। उसके बाद यदि आप चाहती हैं कि एक संग ऐप से ही मतलब एक ऐप से ही हम कई बहनों का डाटा देख सकें या उसमें आवश्यकताएं भर सकें, तो हम यहाँ से जो है यहाँ से तो भाषा को टच कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग आउट हो सकते हैं। और लॉग आउट दिखाती हूँ, जैसे सूचनाएं, तो यह लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए ये रहा सूचनाएं, इसे चलिए क्लिक करते हैं। सूचनाएं पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी सूचनाएं हमने अंकित किया है इसमें, इसकी पूरी देखिए सभी को पढ़ा हुआ चिन्हित करें, यानी कि जो सूचना हमने दर्ज किया है उनकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। खासकर आपने एक संग ऐप पे अपनी सूचना दर्ज कर दिया है या आप देखना चाहती हैं कि हम ज़रा देख लें कि जिस भी जनपद के हैं उस जनपद के अंतर्गत जितने ब्लॉक हैं और उस ब्लॉक के अंतर्गत हमारा जो सेक्टर है वह सूचना हमने दर्ज किया वह स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, तो आप इसके थ्रू जा कर के देख सकती हैं। तो यह था खासकर जो भी ऐप से संबंधित समस्या आ रही थी या आप अपने जनपद के जिस भी ब्लॉक के रहने वाले हैं और अपने सेक्टर के बारे में देखना चाहते हैं, उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं नए अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमने बीच में भी बताया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसे अन्य बहनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।